Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will discuss your next chapter, chapter number 9, halves and quarters. And we already discussed about what is the half and what is quarter and how halves and quarters are related to each other in your Google Meet. Okay, हमने Google Meet में ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हाफ किसे कहते हैं, क्वार्टर किसे कहते हैं और ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं. अब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को. So let's start your chapter number 9 from the page number 94. So all of you please open your page number 94 and let's start from the first page. And here you have one story, and in this story we have three characters. First one is Mintu and second one is Motu. Both are cats. So let's start. Mintu cat and Motu cat were friends. जो Mintu and Motu दोनों cats थी वो आपस में friends थी. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. अब वो मालिनी जो एक लेडी हैं उनके किचन से एक दिन एक रोटी चुरा लेती हैं. I will take it, said Mintu. अब Mintu कहती है कि मैं इसे लूँगी. No, I will take it, said Motu. अब मोटू कहती है कि मैं इसे लूँगी. Will they were quarreling there come Titu Monkey. अब जब वो आपस में लड़ाई कर रही थी तो वहाँ पर आते हैं टीटू मोंकी. हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो मोंकी कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. वाई आर यू क्वेरिंग. आपस में आप क्यों लड़ रही हैं. ही आस्क्ड. वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस, द कैट सेड. अब बिल्लियाँ कहती हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि हम इस चपाती को आपस में कैसे डिवाइड करें और हर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए. ओके डोंट वरी, आई विल डिवाइड दिस चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू, ही सेड. अब मोंकी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चपाती डिवाइड कर देता हूँ. क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाती लाइक दिस. अब जो आपके मोंकी थे वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थे तो वो चपाती को कुछ ऐसे डिवाइड करते हैं. ओके दीज टू पार्ट्स. सो एज यू कैन सी हियर दिस पार्ट इज स्मॉलर देन दिस वन. ओके आपका जो लेफ्ट साइड पे चपाती है ये राइट साइड की चपाती से छोटी है तो वो जानबूझ के उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक छोटा और एक बड़ा होता है. They are not equal. The left part is bigger, Muntu and Motu said. अब वो कहती हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये पार्ट आपका बड़ा है और ये पार्ट छोटा है. जो मोंकी के लेफ्ट हैंड में पार्ट है ये बड़ा है और जो मोंकी के राइट हैंड में पार्ट है वो छोटा है. I will make it equal, Titu said. He then cut a part of the left piece and ate it. अब वो कहते हैं कि चलो मैं इसे इक्वल कर देता हूँ. अब वो लेफ्ट पार्ट को थोड़ा सा कट करता है और उसको खा जाता है तो लेफ्ट पार्ट हो जाता है आपका और छोटा. And he said now it's equal. Oh now the right part is bigger. अब कैट कहती हैं कि अब देखो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, आपने तो ये छोटा कर लिया है. ठीक है. अब वो कहता है कि चलो सॉरी, अब मैं इसको दोबारा से इक्वल कर देता हूँ. फिर वो थोड़ा सा पार्ट राइट साइड से खा जाते हैं. फिर अब ऐसे ही जो आपके मोंकी थे वो बहुत ही चतुराई से सारे पार्ट्स को खा जाते हैं और जो छोटा सा पीस आखिरी में बचता है उसको कहते हैं कि मैंने आपकी इतनी हेल्प करी है और ये मेरा शेयर है, और वो उसको भी खा जाते हैं. तो पूरी रोटी जो मोंकी हैं वो खुद खा जाते हैं और उसके बाद चढ़ जाते हैं पेड़ पे और इस तरीके से वो बिल्लियों को उल्लू बना लेते हैं. ओके so our next topic is half and half. If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर बिल्ली आपको कहती कि इस रोटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप कैसे करते. so we will divide it like that. हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया है. ओके सो हम इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स उसके सेंटर से उसको डिवाइड कर देंगे. सो उसमें आपके दोनों पार्ट्स हो जाएंगे इक्वल. इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स. तो अगर आप टीटू जो मोंकी थे आपके उनकी तरह अगर आप चीटिंग ना करें तो उनको ऐसे 2 पार्ट्स मिल जाते. ओके नाउ नेक्स्ट इज हाफ ऑफ हाफ. सो हाफ का भी हाफ उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज क्वार्टर. दैट इज क्वार्टर. ओके वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर गूगल मीट व्हाट इज हाफ एंड क्वार्टर. सो आपका एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हाफ दैट इज हाफ और हाफ का भी हाफ दैट इज क्वार्टर. सो हाफ ऑफ हाफ. इफ़ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड. अगर पहले आपकी 2 कैट्स थी, अगर 2 और आ जाएं तो हो जाएंगी आपकी 4 कैट्स. हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स. तो आप उनके लिए कैसे डिवाइड करेंगे. सो सपोज दैट इज़ योर चपाती. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. देन आप दोनों पार्ट्स को और 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे. सो आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 पार्ट्स और इसे हम कहेंगे हाफ ऑफ हाफ. हाफ का भी हाफ. सो वी विल डिवाइड आवर चपातीज लाइक दैट. नेक्स्ट इज हाफ ऑफ मैनी पीसेज.
अब आपके पास अभी तो यहाँ पे क्या है, 1 पीस है, 2 पीस है, 4 पीसेस है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा हो तो आप उसका हाफ कैसे करेंगे? रानी गॉट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इक्वली एंड गिव हाफ ऑफ हर फ्रेंड रीना। अब उसको 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करती है और हाफ दे देती है रीना को। सो हियर रानी हैज़ 1 2 3 4 5 6 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स एंड हाफ ऑफ इट शी गिव टू हर फ्रेंड। ओके, अब उसके हाफ अपने फ्रेंड को दे देती हैं। सो 6 का हाफ कितना होता है? 2 3 ज़ा 6, तो 6 का हाफ होता है आपका 3। सो इट मीन्स वो ये 3 पीसेस अपनी फ्रेंड को दे देती हैं। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, तो वो कौन सा पार्ट है जो रीना को मिलता है? सो ये 3 पार्ट जो हैं आपके रीना को मिल जाते हैं। हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर? सो देयर आर टोटल 6 पीसेस। सो राइट हियर 6। ओके, यहाँ पे टोटल आपके चॉकलेट के 6 पीसेस हैं। हाउ मैनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी? अब रानी के पास कितने बचे हैं? 6 में से उन्होंने 3 दे दिए हैं, तो कितने बचे? 1 2 3। सो जस्ट राइट हियर 3। सो राइट नाउ रानी हैज़ 3 पीसेस एंड रीना हैज़ 3 पीसेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। आप एक हाफ शीट से कैसे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इंटू 2 इक्वल ट्राइंगल। अब आपको एक पीस लेना है पेपर का, उसमें 2 इक्वल ट्राइंगल्स आपको क्या करने हैं? ड्रॉ करने हैं। सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। और कुछ उसका ऐसे बनाना है कि आपके ट्राइंगल्स उस शीट के जस्ट हाफ हो। तो सपोज दैट इज योर शीट, सो जस्ट फोल्ड इट फ्रॉम लाइक दैट। ओके, नाउ यू हैव 2 इक्वल ट्राइंगल्स। ओके, शीट को आप फोल्ड कर दीजिए, आपको 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ओके, सपोज दैट इज योर शीट। अब आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। सो आपकी शीट हो जाएगी ऐसी और दोनों आपके हो जाएंगे इक्वल ट्राइंगल्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, शेड द 2 ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर। अब आपके पास जो शीट थी उसमें आपने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए, इसको अलग कलर से कलर कीजिए, इसको डिफरेंट कलर से कलर कीजिए। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप इज शोन हियर। अब आप उन 2 हाफ पीसेस को जो आपके 2 ट्राइंगल्स हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। सो अनदर शेप इट विल बी लाइक दैट। दूसरी शेप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट शेप आपकी कैसी हो सकती है? अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को कुछ ऐसे अलाइन करें, फर्स्ट ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल, तो आपकी शेप ऐसी हो सकती है। अगर आप इनको इस टाइप से एडजस्ट करें, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल, तो ये आपकी दूसरी शेप है। ठीक है, सो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनानी है इन 2 ट्राइंगल्स को यूज़ करके। सो दैट इज़ योर होमवर्क। आप इसको होमवर्क में करेंगे, पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनी वेज टू कट इनटू हाफ्स। सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हाफ को कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इस टाइप से कट करें, आप उसको अलग अलग तरीक़ों से कट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हियर यू हैव वन रेक्टेंगुलर शीट। आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट है, इन्होंने इसे डिवाइड किया है कुछ ऐसे। क्लियर? और जब हम इस लाइन के अलॉन्ग इसे कट करेंगे, देन अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, आप इसको करके भी देख सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दीज 5 रेक्टेंगल्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, इनको आपको डिफरेंट तरीके से 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स चेक। दैट इज़ योर 2 हाफ्स। ओके, हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? जितना पोर्शन आप यहाँ से छोड़ेंगे उतना ही पोर्शन आपको यहाँ से छोड़ना है। ओके, और किस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट लाइक दैट ऑल्सो। ओके, जितना पोर्शन हम यहाँ से लीव करेंगे उतना ही यहाँ से लीव करेंगे। क्लियर? एंड वी कैन डिवाइड इट लाइक दैट ऑल्सो, लाइक दैट। Clear? So it's for you. Okay, do it in your book. Next is many ways to make quarter. अब हमने हाफ तो करना सीख लिया, अब हम क्वार्टर कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन जो आपके 2 पार्ट्स हैं उनको भी हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको 5 तरीक़ों से 5 डिफरेंट वेज से इनको क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। सो हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स चेक। half and half, so that is your first way. Okay, all parts are equal, and when
and when you do that, please do it with pencil. Next is 1 2 3. ओके, आप इसको ऐसे भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो, 1 2 3, and you can do it like that also, half, then half, and then half. All 4 parts are equal. Next, how you can do that? First divide it into 2 equal parts like that, and then divide it like that. All 4 parts are equal to each other. And another way is half, then half, and then half. Now you have 4 equal parts. Okay, so do it with the help of the scale and pencil, and do it in your book, and after that send it to me. Okay, as a homework you have to do it in your book and send it to me. Now come to the next page, and that is your page number 98. Okay, so here is your topic is cutting the cake. रजनी फादर बाउट अ केक, शी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. जो रजनी है उनके फादर उनके लिए केक लेकर आते हैं और वो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. किसके लिए? फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर. अपनी मम्मा, पापा, अपने भाई और अपने लिए वो उस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो दैट इज़ द केक, एंड हेयर इज़ द 4 इक्वल पोर्शंस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर. अब आपको हर शेयर को डिफरेंट कलर से कलर करना है. सो सपोज दैट इज दिस वन इज द शेयर ऑफ रजनी, एंड दिस वन इज फॉर हर ब्रदर, एंड दिस one is for her mother, and this one is for her father. Okay, so what you have to do, color all the pieces into different color. Now next is how much does each get. हर किसी को कितने शेयर्स मिलते हैं. ओके, सो हर किसी को क्वार्टर मिला है ना, हाफ का हाफ मिला है सबको. सो सबको मिलेंगे 1/4. टोटल आपके 4 पार्ट्स थे, सबको 4 का 1 पार्ट मिला है. ओके, टोटल आपके कितने पार्ट्स थे? 4. सबको 4 में से कितने पार्ट्स मिले हैं? 1. ओके, सो योर आंसर इज 1/4. हाउ मच डज ईच गेट? 1/4, एंड यू कैन से क्वार्टर ऑल्सो. Next is mother gave her share of cake to Rajni. Now color the total parts of Rajni will get. अब मम्मा क्या करती हैं, वो अपना शेयर भी रजनी को दे देती हैं. इट मीन्स रजनी के पास पहले से ही 1 क्वार्टर था, अगेन उनको 1 क्वार्टर और मिल जाता है, तो टोटल उनको 4 में से 2 पीसेस मिल जाते हैं. ओके, सो द आंसर इज आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2/4. अब उनके पास है 4 में से 2 पीसेस, तो रजनी का शेयर कितना है? 2/4. सो द आंसर इज 2/4. रजनी के पास पहले 1 क्वार्टर था, नाउ शी हैज़ 1 मोर क्वार्टर, सो इट इज़ 2/4. एंड अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो दैट इज़ द हाफ ऑफ द केक. केक का हाफ पार्ट है. क्लियर? सो वी कैन से दैट 2/4 इज इक्वल्स टू हाफ. 2/4 जो है वो हाफ के बराबर है, बिकॉज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो आप इसको कट करेंगे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, तो अगेन ये 1/2 है. सो 2 क्वार्टर्स आपके मिलके 1/2 हो जाते हैं. ये हम ऑलरेडी गूगल मीट में डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? सो आवर आंसर इज 2/4, एंड 2/4 इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, आपके जो 2/4 वाला पोर्शन है ये आपके हाफ के बराबर है. सो यू कैन से दैट 2/4 ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज बिफोर रजनीज मदर गिव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली हाफ ऑफ हाफ द केक. तो रजनी की मदर जब उनको केक देती है, उससे पहले रजनी के पास कितने पोर्शंस थे? हाफ का भी हाफ, दिस वन. ओके, नाउ कलर दी शेयर ऑफ राजू गॉट. अब राजू को कितना केक मिला है? राजू को मिला है 1 क्वार्टर. सो आप यहाँ पे शेड करेंगे इसको राजू के लिए. राजू का पोर्शन है 1/4. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट. कलर देयर टोटल शेयर. अब रजनी को कितने शेयर मिले थे? 1/4. 1/4 उनकी मम्मा उनको दे देते. इट मीन्स रजनी के पास हाफ पोर्शन आ जाता है केक का. ओके, एंड उनके ब्रदर को कितने पोर्शन मिलता है? 1/4. सो टोटल जो है 3/4 पोर्शन, यानी कि 4 में से 3 पार्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं रजनी और उनके ब्रदर ने. ओके, 2 पार्ट्स रजनी के एंड 1 पार्ट उनके ब्रदर के. क्लियर? सो आप इसको 3 पोर्शंस को यहाँ पे कलर करेंगे.
ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. 4 में से वो 3 पार्ट्स ले चुके हैं, 2 फॉर रजनी एंड 1 फॉर हर ब्रदर एंड 1 फॉर हर ब्रदर. सो द फ्रैक्शन इज 3/4. टोटल उनके पास 3/4 पार्ट आया है केक का. सो यू कैन राइट इट लाइक दैट 3/4. ओके, टोटल पोर्शंस थे आपके 4. 2 पोर्शन रजनी ने लिए, 1 पोर्शन उनके भाई ने लिए. सो 3/4. 3/4 इज योर फाइनल आंसर. Now come to the next page and that is your page number 99, and again you have one story here and the topic is greedy Kundu. Okay, so greedy means lalchi Kundu. Kundu is a greedy man. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more but doesn't want to spend much time. जो कुंदू थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे और जब भी वो मार्केट जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदूं बट कम से कम पैसे स्पेंड करूं. वन डे ही वांट्स टू ईट पम्पकिन हलवा. तो एक दिन उनका मन करता है कि वो कद्दू का हलवा खाएं, स्वीट डिश. ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन वर्थ ओनली ₹10. तो उनका वो ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि मुझे बड़ा सा बड़ा कद्दू लेना है, ओनली ऑन फॉर ₹10. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. तो वो फर्स्ट पम्पकिन जो सेलर होते हैं उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बड़ा वाला जो पम्पकिन है वो कितने का है. फर्स्ट पम्पकिन सेलर जो आपके पहले पम्पकिन सेलर होते हैं देन वो कहते हैं 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10. आप इस पम्पकिन का 1/4 पार्ट ले सकते हैं ओनली फॉर ₹10. सो द फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़. आपका पूरे पम्पकिन का 1/4 पार्ट 10 का है. सो अनदर 1/4 10. सो टोटल पम्पकिन कितने का हुआ? ₹40. क्लियर. जब 4 में से 1 पार्ट 10 का है सो ऑल 4 पार्ट्स कितने के होंगे? 4 × 10 40. ओके, सो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 40. अगर ₹10 का 1/4 पार्ट है तो पूरा कद्दू कितने का होगा? ₹40 का. कुंदू सेड for 10 you should give me half of this pumpkin. क्या तुम मुझे ₹10 में इसका हाफ दे सकती हो? इट मीन्स वो कद्दू का डबल पोर्शन मांग रहे हैं ₹10 में. ओके, फर्स्ट pumpkin seller said then you go to the next seller, he can give you half of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. तो वो कहते हैं कि आप दूसरे सेलर के पास जाइए, उनसे ले लीजिए क्योंकि मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ही पम्पकिन है और आपको ये ₹10 में मैं हाफ नहीं दूंगी. So Kundu walks to the next seller and look for a pumpkin of same size. तो वो दूसरे सेलर के पास जाते हैं, उसी साइज के पम्पकिन के बारे में पूछते हैं. तो कुंदू सेड हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10. तो मुझे ₹10 में इस पम्पकिन का कितना पोर्शन दोगे? तो वो कहते हैं हाफ. क्लियर. वो पहले वाले सेलर से कितना मांग रहे थे? हाफ. अब दूसरा सेलर उनको कहता है कि यस मैं आपको ₹10 में हाफ दे दूंगा. दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट. अब अगर कोई पम्पकिन हाफ ₹10 में मिल रहा है तो वो फुल कितने में मिलेगा? कंप्लीट पम्पकिन ₹20. Clear. 10 + 10 20. So the final cost of the full pumpkin is ₹20. Now Kundu said why not you give me 3/4. Okay, so अभी उनको हाफ मिल रहा है, अब उसमें वो एक 1/4 और मांग रहे हैं. ओके, 3/4 पोर्शन वो मांग रहे हैं. सो सेकेंड पम्पकिन सेलर सेड रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन. तो वो कहते हैं यहाँ से भाग जाओ और जो दूसरा पम्पकिन सेलर है उससे लो. ही सेल मच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल even give you a full pumpkin for the size of. तो कहता है कि he sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10. तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए, दूसरे सेलर के पास जाइए और उनसे आप वो पम्पकिन लीजिए. उनके पास इतनी गंदी वेजिटेबल है कि वो तुमको ₹10 में पूरा कद्दू दे देंगे. ओके. The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at a pumpkin for the same size and asks him, will you give me this big one for ₹10? तो कहते हैं क्या तुम मुझे पूरा पम्पकिन ₹10 में दे दोगे? तो थर्ड पम्पकिन सेलर said, why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkin free from the plant itself. तो कहते हैं कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, आप इस घर की छत पे चढ़ जाओ और वहाँ पे आपको प्लांट से कद्दू फ्री में मिल जाएगा. तो कुंदू बहुत खुश होते हैं और वो छत पे चढ़ते हैं पम्पकिन के लिए, पर वहाँ जाके क्या होता है, वो वहाँ से फिसल के गिर जाते हैं और एंड में उनको कुछ नहीं मिलता है. क्लियर. सो फर्स्ट कंडीशन में उनको कितना पम्पकिन मिल रहा था ₹10 में?
1/4, सेकेंड कंडीशन में हाफ, एंड थर्ड कंडीशन में वो डिमांड करते हैं 3/4 की, क्लियर, और लास्ट में वो डिमांड करते हैं पूरे पम्पकिन की, बट ओनली फॉर ₹10. ओके, now come to the next topic, and that is in your page number 100, and your topic is using a price list. So here you have some items and their prices, or and their prices are also given here. So first just check what is the price of each and every item. Tomato 8 rupees per kg, potato 12 rupees per kg, onion 10 rupees per kg, carrot 16 rupees per kg, and pumpkin 4 rupees per kg. So now here we have some questions which are based on it. So let's check what is that. How much does half of the tomato cost? What is the cost of 1 kg tomato? 8. So what is the cost of half kg tomato? That is 4. So the cost of the cost of half kg of tomato is 4 rupees. So here is your answer. The cost of 1 kg of tomato is 8 rupees. Therefore, the cost of half kg tomato is 8 divided by 2, and that is 4. So half kg आपके जो tomato हैं वो होंगे 4 rupees के. Now next question is, which cost more, half kg onion or 1/4 kg of carrot? किसकी कॉस्ट, किसका प्राइस ज़्यादा होगा, हाफ के जी अनियन का या 1/4 kg कैरोट का? सो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अनियन? 10 रुपीज़. तो आपका हाफ के जी कितने का होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 रुपीज़. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैरोट? 16. सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरोट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 4. 16 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. सो द कॉस्ट इज़ 4 रुपीज़. सो इट मीन्स अनियन इज़ more, it means the cost of onion is more than carrot. The price of half kg onion is more than the cost of 1/4 kg of carrot. आपका हाफ के जी जो अनियन है वो 5 का आ रहा है, एंड हाफ का भी हाफ 1/4 आपका आ रहा है 4 रुपीज़ का कैरोट. सो आपके अनियन का प्राइस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज, what is the price of 3/4 kg of potato? So 1 kg of potato is 12 rupees. Okay, so 3/4 kg of potato कितने का होगा? 3/4 of 12. 4 3s are 12 and 3 3s are 9. So the cost of 3/4 kg of potato is 9 rupees. Now come to the next question. Kirti is going for shopping. She has only 20 with her. उनके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है, वो शॉपिंग के लिए जाती हैं. कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट? तो क्या वो 20 रुपीज़ में उनकी शॉपिंग लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं उन्हें परचेज कर सकती हैं? लेट्स चेक. हाफ के जी ऑफ पोटैटो. सो 1 kg पोटैटो इज़ 12 रुपीज़. सो हाफ आपका होगा 12 का हाफ, दैट इज़ 6 रुपीज़. सो आपके हाफ के जी पोटैटो होंगे 6 रुपीज़ के. 2 kg पम्पकिन. सो 1 kg पम्पकिन आपके 4 रुपीज़ के हैं. सो 2 kg कितने के होंगे? 4 2s are 8. 8 रुपीज़ का आपका पम्पकिन होगा. एंड नेक्स्ट इज 1/4 kg ऑफ कैरोट. सो 1/4 kg ऑफ कैरोट. कैरोट 1 kg है आपका 16 का. सो 1/4 होगा आपका 4 रुपीज़ का. सो हाफ kg पोटैटो, दैट इज़ 6 रुपीज़. 2 kg पम्पकिन 8 रुपीज़, एंड 1/4 ऑफ कैरोट 4 रुपीज़. So now 6 plus 4, 10, and 10 plus 8, 18. So total cost is 18 rupees. It means yes. Answer is yes. She can buy all the things in her shopping list within 20 rupees. 20 rupees में वो सारी चीज़ें खरीद लेंगी. आपके 6 रुपीज़ के आएंगे पोटैटो, 8 रुपीज़ 4 रुपीज़ का आपका कैरोट, एंड 8 रुपीज़ का आपका पम्पकिन, एंड टोटल इज़ 18 rupees. So our answer is yes. So students, that's it for today, and other pages we will discuss in the next video. Till then, just watch this video at least 2 times and complete your book work. If you have any confusion, then comment me in the comment section, and these questions A, B, C, D, you have to do it in your notebook. आपको ये अपनी notebook में करने हैं. Okay? So just watch this video at least 2 times, and for any confusion, comment me in the comment section. I hope this video is helpful to all of you. Thanks for watching it. Goodbye. Take care. Bye bye.